बोलिए भाई, जीएसटी बोलिए। नमस्कार मानिक जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को, और धन्यवाद सत्यप्रकाश जी आपके शब्दों के लिए। तीन बातें अहम हैं, हम सर्वे जो भी कर लें, लेकिन जो दुनिया के सामने सवाल है वो सवाल झुटलाए नहीं जा सकते। पहला सवाल कि डोनाल्ड ट्रंप की क्या भूमिका थी। दूसरा सवाल कि देश के रक्षा मंत्री ने क्या संन्यास ले लिया है, संन्यास लेने की सोच ली है। मैं सेना के परिवार से आता हूं, आहत होता हूं जब देखता हूं कि इसके समस्त बयान सेना के स्पोक्स पर्सन की तरफ से आ रहे हैं, सीडीएस की तरफ से आ रहे हैं। न रक्षा मंत्री दिखाई दे रहे हैं, न रक्षा राज्य मंत्री भी दिखाई दे रहे हैं। हमारे सीडीएस एक फॉरेन प्रेस को फॉरेन लैंड में जाकर के कहते हैं कि हमें क्षति हुई है। इस तरह के बयान में राजनीतिक नेतृत्व दिखाई देना चाहिए, क्योंकि उस राजनीतिक नेतृत्व के पीछे पूरा देश खड़ा था, समस्त पार्टियां खड़ी थी। और जो भी मेरी पढ़ाई लिखाई शिक्षा हुई है उसका अनुभव यही बताता है कि अगर इस तरह का डेलीगेशन दुनिया के तमाम देशों से घूमकर आता है, जिसमें तमाम पार्टियों के सदस्य हैं, तो ये जो चाय पे चर्चा हुई वो अच्छी बात है। मुझे तो ये भी आश्चर्य है कि इसको इतना बड़ा बनाया जा रहा है, जैसे पहली बार हमारे ही सांसद हमारे ही प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं। हम लोकतांत्रिक देश हैं, हमारे प्रधानमंत्री से तमाम पार्टियों के सांसद संसद में मिले, लेकिन उसके लिए प्रधानमंत्री का संसद में होना जरूरी है। ये जो मॉनसून सत्र बुलाया गया है, कितने दिनों का बुलाया गया है? 21 जुलाई से 12 अगस्त, लगभग जितने इतवार होते हैं साल में, उतनी बार तो ये सरकार संसद में बैठना चाहती है। उसमें भी प्रधानमंत्री मौजूद नहीं होते हैं। अगर हमारे सांसद वाकई प्रधानमंत्री को अपनी बात रखना चाहते हैं तो केवल लिखित में नहीं देंगे। प्रधानमंत्री का जो अपना स्टाइल है, जिसको अनेक बार मीडिया में दिखाया गया है कि उसका प्रेजेंटेशन होता है। मैं तो ये उम्मीद रखता था कि कोई तस्वीरें सामने आएंगी कि हमारे सांसद बैठे हुए हैं, अलग अलग देशों का प्रेजेंटेशन होगा, कोई हीट मैप होगा कि इन देशों में हमसे तीखे सवाल पूछे गए, इन देशों में हमारी सराहना की गई। इस तरह की बात देश के सामने आनी चाहिए। आप संसद का सत्र नहीं बुलाएंगे जब तमाम पार्टियां मांग रही हैं, जहां पर आपकी मेजोरिटी है, और ये तीसरा आपका मेजोरिटी वाला सेशन है। 11 साल से मेजोरिटी है, तीसरा टर्म है आपका। डर किस चीज का है? क्या साधारण सवालों का जवाब देने का डर है? क्या राजनाथ सिंह जी को डर है कि वो प्रधानमंत्री की इजाजत के बगैर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते? ये बहुत ही दुखद है कि भारत जैसे देश में, जिसके सांसद पूरी दुनिया में हैं, वहां का पॉलिटिकल नेतृत्व एक साधारण प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दूध का दूध पानी का पानी नहीं कह सकता। अंतिम बात कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी और उसके प्रवक्ता चाहे जिस पे भी आरोप लगा लें, लेकिन सच ये है कि नरेंद्र सरेंडर का वाकया शुरू हुआ था जून 2020, जब देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमारी सीमा में कोई नहीं घुसा, जब हमारे 20 सैनिक शहीद हुए थे और सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया था पाकिस्तान को, चीन को। और उसके 4 साल बाद, मैं एमईए की रिपोर्ट देख रहा था, 4 साल लग गए उस यथास्थिति में पहुंचने के लिए जहां पर चीन के साथ हम यथास्थिति में पहुंचे। ठीक है। तो भारतीय जनता पार्टी, जिसकी सरकार ने $100 बिलियन का ट्रेड चाइना को दिया है इस साल में, एक साल में। घनश्याम, ऑलराइट, मेरे पास टाइम भी खत्म हो रहा है, पर जैसा मैं पहले कह रहा था, आपने देख लिया, राजीव राय की जो जिम्मेदारी थी वो निभा रहे हैं, घनश्याम तिवारी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यशवंत 10 सेकंड दे सकता हूं, आप एक क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं? वारिस भाई की बात बिल्कुल वाजिब है, सही है। लोकतंत्र है, विपक्ष को सवाल पूछने का हक है, विपक्ष सवाल पूछेगा। लेकिन मानक समस्या यहां नहीं है। क्या पूछा जा रहा है, कब पूछा जा रहा है और किस भाषा में पूछा जा रहा है, ये तीनों ही बातें उतनी ही महत्वपूर्ण है। आज घनश्याम तिवारी ने जितने सवाल जिस भाषा में जिस तरीके से पूछे, देश का बहुमत उसका समर्थन करेगा। लेकिन आप क्या पूछ रहे हैं? घनश्याम तिवारी, आपने पूरी बात नहीं सुनी। नरेंद्र सरेंडर बोल रहे हैं, घनश्याम तिवारी जाते। नरेंद्र सरेंडर उन्होंने बोला है कि परिप्रेक्ष्य में कि कहां से आया है, लेकिन कब, कहां और किस भाषा में आप पूछ रहे हैं? मैंने पहले ही कहा था, आप अगर संयमित रहे, आप अगर उसको ध्यान रखेंगे तो कोई समस्या नहीं। ओके, ऑलराइट।